मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ सर, लैब मीट, कोई न्यूट्रिशनल गोलियां जो कि पेट भी भर दें वाह। और साथ आपको सारे न्यूट्रिशन भी दे दें। ये पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ खाने वाली है। ओ भाई, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि जी इसकी हुकूमत आएगी तो मैं यहाँ से दिहाड़ी लगाऊंगा और उसकी हुकूमत आएगी तो मैं वहाँ से दिहाड़ी लगाऊंगा। पाकिस्तान साथ में ये करे ना कि आप यहाँ से जो वाइन खरीदेंगे उसके एवज इतने आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असन नज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। शो को प्लीज लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सर कैसे हैं? सर मेहंदी मोड में आपको भाई। सर वाह सर, आपने सर क्या कलर दिया है सर, क्या सर मैं तो सर अंडर ड्रेस्ड फील कर रहा हूँ इस वक्त, लेकिन सर कमाल कर दिया सर आपने। थैंक यू। और ये मेरे ख्याल में ऑडियंस जो हमारी है सर, आपकी इस फ्लैम्बॉयंस से बहुत खुश हुए होंगे, दिली खुशी। सर अभी तो इनको मैंने अपने सिल्क के कुर्ते नहीं चेक ओए ओए सर, नहीं आहिस्ता आहिस्ता स्लोली देना सर आपने। लेकिन सर आगे चलते हैं सर, आज खबरों का सिलसिला सर, काफ़ी चीज़ें हमारे पास। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब शुरू कर लें अगर आप कहते हैं तो। वाह। सर डोनाल्ड ट्रंप साहब ने बेसिकली अपनी जो टैक्सेशन और जो टैरिफ्स की जो एक पॉलिसी है कि यार दीगर और जो ममालिक हैं उनको मैं इतना टैक्स कर दूं और इतना टैरिफ इम्पोज हाई कर दूं कि वहाँ से चीज़ें जो इंपोर्ट हो रही हैं यूएस के अंदर वो डिस्करेज हुए और यहाँ पे बेसिकली लोकल जो हमारी चीज़ें हैं वो ज़्यादा बिकें। तो उस मद में काफ़ी चीज़ों के ऊपर कर रहे हैं वो, मतलब वो क्लोथिंग हो जाए, ऑयल हो जाए, स्टी कुछ बहुत दीगर चीज़ों में। तो उन्होंने सर रिसेंटली सर तकरीबन एक 50% टैरिफ इन्हांस कर दिया है विस्की के ऊपर। और उन्होंने कहा है जी कि जो यूएस जो है वो तकरीबन 200% टैरिफ जो है वो लगाएगा वाइन्स, शैम्पेन्स, अल्कोहल प्रोडक्ट्स जो कि फ्रांस और बाकी ईयू कंट्री से आ रही हैं। और ये वही कह रहे हैं कि वाइन और शैम्पेन बिजनेस जो है यूएस में इससे ऊपर होएगा। और ये बेसिकली सर ट्रंप साहब जो हैं, आपको पता ना कि उनकी इस चीज़ को करने में इतनी ईज़ क्यों है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब वो वाहिद अमरीकी सियासतदान, बिजनेसमैन, टाइकून, प्लेबॉय हैं जो कि ज़िंदगी भर उन्होंने अल्कोहल जो है वो नहीं पीते वो। सो ही डजंट स्मोक एंड ही डजंट ड्रिंक। तो उनके लिए ये चीज़ जितनी आसान ये साइन था उनके लिए और किसी प्रेसिडेंट के लिए नहीं था। बिल्कुल, ये मेरे ख्याल में यूरोपियन यूनियन ने उन पर पहले लगाया ना पहले टैक्स, उन्होंने 50% लगाया, 50%, जिस पे फिर उन्होंने ट्रंप साहब ने कहा कि फिर मैं 200%, सॉरी, हाँ बिल्कुल। हाँ। तो वो बात यही है कि वो जब ये टैरिफ टैरिफ ट्रंप साहब ने खेलना शुरू किया है तो उसके बाद यूरोपियन यूनियन ने सोचा होगा कि जी हम वहाँ से जैक डैनियल आती होगी अमेरिका से, तो उन्होंने कहा होगा कि हम 50% वो लगा देते हैं। तो अब ये फिर इन्होंने कहा कि फिर मैं डिस्करेज करता हूँ वाइन क्योंकि वो यूरोप से आती होगी। हाँ जी। तो सर ये देखें कि मुल्कों की या बल्कि कॉन्टिनेंट्स की लड़ाई में सर ब्योड़ा मारा जा रहा है। सर वाह। तो ये सर हम आपको पता है कि हम ना ठीक गलत के साथ नहीं होते, हम हमेशा कमजोर के साथ होते कमजोर के साथ। तो सर ये ब्योड़ों का, हालांकि हम उनको अच्छा नहीं समझते, लात भेजते सर। हाँ, लेकिन हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं और साथ हम ब्योड़ों के साथ खड़े हैं सर। सर हम बिल्कुल सर खड़े हैं, खड़े नहीं है सर, हम लेटे हुए हैं उनके सर, क्योंकि तो ब्योड़ा सर, तो खड़े तो नहीं हो सकते। लेकिन सर ये देखिए अब जो है ना बेसिकली फ्रांस और ईयू, अब वाइन का सर बड़ा सीन है यूएस के अंदर। मतलब जो आपके जो अमीर तरीन तबका है वहाँ का शराफी है, जो वहाँ की शराफी है, वो तो मतलब रेस्टोरेंटिंग जैसे वो करते हैं उसके अंदर खाना पीना तो एक हिस्सा होता है उसका, उसके साथ जो फिर जो सोमलियर आता है सर और फिर वाइन पेयरिंग होती है और वो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार, $5,000 की जो बोतल होती है वो एक स्टेटस सिंबल होता है। मतलब बड़ी वो फनकारी दिखाते हैं उसके अंदर, उसको खोलने में, फिर उसको टेस्ट करने में, सुनने, मेरे ख्याल से सब कुछ बकवास है। बट इन एनी केस वहाँ पे एक बहुत थ्राइविंग इंडस्ट्री है इस चीज़ की, वाइन की। तो और फ्रेंच वाइन्स भी उसके अंदर बहुत ज़्यादा हैं, अमेरिकन अपनी भी जो है उनकी वो भी एक नस्ल की, बट ऑब्वियसली कंपेयर टू फ्रेंच वाइन वो कुछ नहीं है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब जिस चीज़ को रेगुलेट कर रहे हैं इसके अंदर, मतलब जवाबी कार्रवाई में कर रहे हो, वो अमेरिका जो है वो इतनी जल्दी कर नहीं पाएगा। क्योंकि ये जो फ्रांस ने जो ये चीज़ डेवलप की हुई है उसकी तो पूरी हेरिटेज इतनी इतनी वास्ट, इतनी रिच है कि वो अगर इतना महंगा कर भी देंगे तो मेरे ख्याल में वहाँ पे ख़ास तबका तो मुतासर होगा, लेकिन जो फिर भी जो उनके लीड्स हैं वो तो और इसको समझेंगे यार कि मैं तो ना सिर्फ वाइन पी रहा हूँ, मैं फ्रेंच वाइन पी रहा हूँ और इसका प्रीमियम पे कर। जिस तरह वही वाली बात है कि अमेरिका आज तक क्यूबन सिगार पाबंदी तो नहीं लगा सका, मतलब है पाबंदी, लेकिन गोरे पीते हैं, गोरे पीते आते होते हैं, वो आ जाते होते हैं। अच्छा, इसी तरह जो है ना बात ये है कि यूरोप के पास तो वो टेनेसी और बर्बन और इस सारी चीज़ों का इलाज एक है ना कि मतलब स्कॉच, हाँ स्कॉच उनके पास है, स्कॉच उनके पास है। तो लेकिन जो अमेरिका की जो वाइन है वो उतनी मशहूर नहीं है जितनी फ्रेंच वाइन मशहूर है। मतलब जो उनकी मतलब
पता नहीं कहाँ का नेपा वैली वगैरह जो होती है उनकी, वो इतनी मतलब उस तरह से कंपैरिजन ही नहीं है ना, वो जो वो तब से कर रहे हैं वहाँ पे, उनके जो विनियर्ड्स हैं और उनकी जो चीज़ चल रही है, मतलब वो तो पूरी एक सर साइंस है उसके ऊपर। तो इसके ऊपर टैरिफ जो है लोगों को चुभेगा भी, लेकिन शायद कुछ लोग कहें चलो ठीक है हम तो लेंगे। हाँ जी, मैं सर देखें कि कोई भी क्राइसिस होता है ना, उसमें आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। तो मैं तो इस वक्त वही अपील करूंगा पाकिस्तानी सरकार से कि ये टाइम है, एक सुंदर खानी की वाइन इजाद करें, मतलब, और एक जो है काबुली अंगूर की, मोटे वाली की, उसकी स्किन भी थिक होती है, उसका बीज का कोई इलाज निकाल के तो उसका भी कोई वाइन तैयार करें। मतलब ये अब ये आपस में लड़ रहे हैं ना, एक दूसरे पे टैरिफ लगा रहे हैं, हम बगैर टैरिफ के अपनी वाइन ऐसे पेश करें कि यार लवो पियो ते मौज लवो, इंजॉयज। और दूसरा इसमें ये है ना कि हमारी जाहिर है वो आप जिस तरह कह रहे हैं कि तारीख होती है, वो 100-200 साल के बाद अगले मानते हैं कि अच्छा अब आप बहुत बड़े कोई हो गए विस्की वाले या वाइन वाले, हमारा भी वो सीन नहीं है। लेकिन सर आप ये देखें ना कि हमारा एग्जॉटिक सीन है, ठीक है, कि पाकिस्तान से आ गई है वाइन। बिल्कुल सर। तो सर ये मतलब इसमें हुकूमत के पास मौका है अगर वो माल बनाना चाहे। सर देखें 70s के अंदर हिपीज होते थे, हिपीज जो थे वो पसंद किया करते थे हमारा जो वो बेल्ट थी। अब न्यू जनरेशन ऑफ हिपीज आ चुके हैं, सो ठीक है, उनको आप हिपी जो मतलब अल्ट्रा लेफ्ट है आपकी, मतलब उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो हिपीज से सिमिलर हैं। तो उनको जब आप कहेंगे यार कि वो कहेगा यार मैं तो नहीं कर रहा ये फ्रेंच और ये यूएस, मैं डायरेक्ट पाकिस्तान से मंगवाता हूँ अपनी। यार तो देखिए ना अपने अपने क्राउड के अंदर वो बंदा जो है ना उसको जब देखेंगे लोग कि यार ये है बंदा कितना सेट है, ये पाकिस्तान से एक चीज़ लेकर आ रहा है। सर दूसरी चीज़ अगर पाकिस्तान साथ में ये करे ना कि आप यहाँ से जो वाइन खरीदेंगे उसके एवज इतने बच्चे आउट ऑफ स्कूल बच्चों को हम स्कूल भेजेंगे। अब आप देखें कि वो फ्रांस में और अमेरिका में वाइन पीने वाला वाइन की बोतल रख के बैठा हुआ है और वो मेहमानों को बता रहा है कि ये जो तुम पी रहे हो ना इसके एवज एक बच्चा स्कूल जा रहा है। वाह सर बेचने के 1000 तरीके हैं सर, एजुकेट थ्रू वाइन। वाह सर क्या जबरदस्त बात। और दूसरा मुझे आपने हिपीज वाली बात की है ना, अच्छा अब ये जो सारे ममालिक जिनमें लीगल हो गई है marijuana, उधर आप देखें तो ज्यादा महंगा स्ट्रेन हमारे वाला है, उसके मेडिसिनल भी फायदे ज्यादा हैं, नॉकआउट भी वो पूरा पंच देता है वो। सर तो बेस्ट है सर, उनके जो टॉप ऑफ द टॉप उनके जो हैं चर्सी, उनको यहाँ आप बुला के बिल्कुल एक एस्कॉर्ट के साथ वीआईपी कहें कि यार माल तैयार करो, मतलब अपनी स्ट्रेन्स को मिक्स करके। ऐसे ही होता है ना सर, को एक दो लोगों को फूल बूटे कर करके 5-6 महीने रहे यहाँ पे, साथ वाइन भी पिए, साथ से ये भी गए और कहें जी फोन करें वहाँ जी हमने तैयार कर लिया, लो जी जहाज भेजो, मुझे भी लेके जाओ और मैं माल साथ वापस लेके जाना। सर इंट्रोड्यूस करें वहाँ पे। सर आप ये देखें ना कि पाकिस्तानी जब जाता है ना अमेरिका या नीदरलैंड या इधर उधर, ये ढूंढ रहे होते हैं सटीवा। जो उनके लोग हैं जो गोरा है वो इंडिका पीता है हमारे वाला। अब बात वही है कि जिसके पास जो है ना उसको कुछ और चाहिए। वो जॉन एलिया का शेर भी है ना, हमने जाना तो ये जाना है, जो नहीं है वो खूबसूरत। वाह। तो बात ये है कि आपकी वाइन घटिया ही क्यों ना हो, अगले उन्हें लेके पी जानी है। सर अब दुनिया में जो है ना सर, जो सीन है ना वो उसके एक्सपीरियंस का नहीं है, उसकी कहानी का है और उसकी तस्वीर का है। नैरेटिव क्या आपने इंस्टा पे लगाया और नीचे उसने आपने जो तफसील बयान की, उसने कहा कि ये पाकिस्तान से ये मिलती नहीं होती यहाँ पे, ये आपके भाई ने करके दिए। तो सर ये एलिवेट करती है आपकी प्रोफाइल। दूसरा सर अगर आप ये हम बात वैसे भी सॉरी मैं बात कर रहा हूँ, वो जो सटीवा है ना उसके बारे में होता है कि जी ये माइंड हाई है, तो सर लेकिन अगले कोमे में जाना चाहते हैं। वाह। वो कहते हैं जी इंडिका ले आओ कि साथ ही ना पैरालाइज हो जाइए। वाह सर ये बेहतरीन चीज़ें हो जाएंगी अगर तो ये किसी को अकल आ जाए करने की। दूसरा सर ये भी पता चला है कि अगर हम चले इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर बात कर ही रहे हैं कि ये अगर मुझे कंफर्म नहीं है बात, बट मैंने कुछ लोगों से मतलब आपको पता है खबरों में सर हमारा कान तो होता है ना हर इंडस्ट्री के ऊपर, तो सुना है सर कि वो जो हब में सर वो हमने कर चुके हैं, वो आ गई भी है, हमने 2-3 दिन पहले डिस्कस की है कि नहीं उनकी आ रही थी। वो खबर ठीक थी, वो बिल्कुल खबर ठीक थी। उनको डिस्टिलरी का लाइसेंस और उन्होंने प्रोड्यूस भी कर दी है और ये बहुत अच्छी खबर है। मतलब पाकिस्तान की एक प्रोडक्ट सामने आई है बेसिकली, मतलब चाहे चाइनीज कंपनी है लेकिन बनी तो यही है। और बड़ा मुझे समझ नहीं आई कि इसको इतना छुप छुपीते करने की क्या जरूरत थी। तो लीगल है। मतलब बात ये है कि एक ब्रूरी को आपने लाइसेंस दिया है डिस्टिलरी का, तो इसको तो न्यूज़ होना चाहिए था और ये तो इसको सेलिब्रेट किया जाना चाहिए था। अगेन इस पे हम बड़ी दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि आपकी जो 2 अदर डिस्टिलरीज हैं पुरानी, एक कोयटा और एक इंडस कराची वाली,
ये पिट मर गए हैं कितने सालों से कि जी वो ब्रूरी लाइसेंस दे दें। ब्रूरी लाइसेंस दे दें, आपने मरी को दिया हुआ तो हमें भी दे दें। हाँ। हम इतना टैक्स जमा कराते हैं, हम मजीद टैक्स जमा कराएंगे, उनको नहीं मिल रहा, पता नहीं क्यों नहीं मिल रहा, समझ से बाहर। और सर वो भी देखिए ना, क्वेटा चले ठीक है, जो इंडस तो कराची में है मेरे ख्याल में, तो वहाँ तो सर वैसे भी मार्केट ही वो है सारी इस चीज़ की, जो मुझे पता चलता है कि वहाँ पे आपका सिंधी बेल्ट जो है वो सबसे ज़्यादा कंज्यूम वहाँ होती है, आपकी जो मरी वाली वो सर ऑल द पिंडी से जाती है वहाँ पे, उनको भी दे दें। बिल्कुल। और मतलब आप देखें ना कि पोर्ट है ना आपकी, तो आप उधर तो हर तरह का बंदा ट्रेडिंग के लिए आता है कराची में, मतलब उसको चाहिए जो गोरा है, हाँ उसको नहीं चाहिए, तो उसको पिंडी से जो जानी है। और सर इफेक्टिवली सर एंड ऑफ द डे आप इस मार्केट ये चीज़ अगर आपने यहाँ पे बना ली है तो आपको अलाउड होनी चाहिए कि आप एक्सपोर्ट भी करें इसको, यार फेंके बाहर, क्या मसले वाली बात है। तो बार सर चलें, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब जो हैं, मतलब ये जो अब यूएस सिटीजन हैं सर, जो यहाँ पे लोग मेरे ख्याल में जो स्मगल्ड जो पीते हैं वो प्रीमियम देते हैं ना, तो थोड़ा टेस्ट बाकी दुनिया को मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से कि एंज होता है फिर बाकी दुनिया में। आज सफ़ा और मरवा की सालगिरह है, नाम भी इतने खूबसूरत हैं, हैप्पी बर्थडे टू बोथ ऑफ यू। ट्विंस कोई भी हों, मैं बहुत फैसिनेट होता हूँ, मतलब दो लोग दुनिया में ऐसे जिनको हर चीज़ एक जैसी मिली है, उनमें से कोई ये गिला नहीं कर सकता कि जी मेरी दफ़ा घर वाले सठे आ गए थे या मेरी दफ़ा हम गरीब हो गए थे। तो बिल्कुल एक जैसा पैकेज दो लोगों को मिला, लेकिन फिर भी क्योंकि दुनिया में हर एक की शख्सियत तो अलग होती है, फिर किस्मत अलग होती है, सो ज़्यादातर केसेस में दे बोथ एंड अप इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत ही एक कमाल चीज़ है। मैं इसमें जो है ना अमूमन खुद अपना तड़का लगाता होता हूँ बर्थडे विश के अंदर, लेकिन इस सालगिरह पे मुझे इतना खूबसूरत नोट लिख के दिया है सफ़ा और मरवा के भाई वासे ने कि मैं बस वो नोट एज इज़ पढ़ूँगा, और वो है कि प्यारी सफ़ा और मरवा, वासे भाई की तरफ से जन्मदिन मुबारक हो, मनफी सोच और मनफी लोगों से दूर रहें, अपनी खुद एतमादी और यकीन को मजबूत बनाएं, क्योंकि आप दोनों बहुत कुछ कर सकती हैं। तो पॉजिटिविटी को टेकअप करें और याद रखें आपकी खुशी में मेरी खुशी है। ये जो आखिरी लाइन है ये इतनी कुछ सॉलिड है, ये लाइसेंस टू किल है इन अ गुड वे। और ये जो अनकंडीशनल लव है ना कि बस जो आपकी खुशी है उसमें मेरी खुशी है, ये इसको जो है ना सफ़ा और मरवा आपको चेरिश करना चाहिए। और वासे ने मुझे गाना कोई नहीं बताया तो मैं वो गा देता हूँ कि तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, यूं ही नहीं दिल लुभाता कोई, जाने तू या जाने ना, माने तू या माने ना। हैप्पी बर्थडे सफ़ा और मरवा, आपने बहुत धूम धड़के के साथ सेलिब्रेट करनी है सालगिरह, आज भी और अगले 99 साल भी। सर आगे चलते हैं प्लीज। सर, ये वीडियो लोगों को नजर आ रही होगी सर, ये एक रिक्शा है, ये सर लाहौर शहर में ये रिक्शा जो है जगह जगह गश्त कर रहा है सर और उसके अंदर सर इन्होंने सर बेसिकली ये इस बंदे के कॉन्सेप्ट जो है ना सर इतने क्लियर है। मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ सर। सबसे ऊपर उन्होंने रिक्शे पे लिखा हुआ है पाक आर्मी जिंदाबाद, उसके बिल्कुल नीचे उन्होंने लिखा हुआ है कैदी नंबर 943। अब पता नहीं कैसी नंबर 943 कोई रिश्तेदार होगा, खान साहब तो नहीं है ये। उसके नीचे खान साहब का भी उन्होंने कुछ तफसील बयान की है, हर घर से भुट्टो निकलेगा वो भी उन्होंने किया हुआ है, इमरान रियाज खान भी है इसके अंदर, अरशद नदीम भी इसके अंदर है, और नीचे सुप्रीम कोर्ट भी है। इसको सर कोई नहीं ढक सकता, कोई पीका फीका जेड़ा FIA शेफाइए, ये बंदा जो है सर ये उसकी CV है कि यार मुझसे ज्यादा पार्टिजन बाय पार्टिजन और कोई मतलब न्यूट्रल आदमी जो है ना सर, न्यूट्रल ये है, ये जानवर है बंदा सर ये बंदा जो इसके पास है ना सर, किसी के पास नहीं है सर। मैं बड़े होके ये बनना चाहता सर। वाह, आप ये जो इसकी डिग्री है सर आप वो बनना चाहते हैं, ये बंदा तो हम नहीं बन पाएंगे, ये तो इसने तो अचीव कर लिया। हम इसकी जो पीछे लिखत है उसको कंसेप्चुलाइज करके किसी शरबत में घोल के पी सकते हैं सिर्फ से। बिल्कुल सर। मुझे तो समझ ही नहीं आती, लोग जो जज्बाती हुए रहते हैं ना कि फलाना की हुकूमत आ जाएगी तो फिर यूं हो जाएगा, और फलाने को जो यूं हो गया तो उसका बड़ा मसला हो गया। ओ भाई, इंसान को ऐसा होना चाहिए कि उसके ना आगे बिल्कुल कैलेंडर नहीं जैसे खुला होता आपका, वैसे आपका खुला हो कि जी इसकी हुकूमत आएगी तो मैं यहाँ से दिहाड़ी लगाऊंगा, और उसकी हुकूमत आएगी तो मैं वहां से दिहाड़ी लगाऊंगा। सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आ जाए मैंने दिहाड़ी लगा लेनी है। बिल्कुल सर। ये असल में सर आपको ना बेसिकली जिंदगी के अंदर ना जो आपकी अप्रोच होनी चाहिए वो एक एंगल्ड अप्रोच होनी चाहिए। आपको किस आप मतलब 45 पे हो सकते हैं, आप 35 पे भी हो सकते हैं। यार आजकल सीन खराब है, मैं 20 पे जान लगा, तो सर ये आपके अंदर ना जैसे सर वो क्या डी होती थी ना सर मैथ्स के अंदर, उस डी का पूरा जो है ना आपको एरिया
वो उधर हर जगह आपको ना मक्खी की तरह बैठना आना चाहिए, फिर आप तरक्की कर सकते हैं। अगर आप जिद हो जाएंगे कि नहीं जी मैं तो एक ही जगह बैठ के ना खुश हूँ, चाहे मुझे जिल्लत काटनी पड़े ये वो, तो यार ये नहीं है। यहाँ पे कोई आपको ना पूछेगा नहीं कि भाई आप कितनी देर हमारे साथ रहे। वो देखेंगे कि यार ये बंदा जो है ये बड़ा मनूवर करता है। सर को मुझे बताया सर, कोई इत्तेफाक है कि फवाद चौधरी पीपल्स पार्टी में भी रहे और अब पीटीआई में भी रहे और टीवी चैनल्स में भी रहे, मुशर्रफ साहब के साथ भी रहे। कोई इत्तेफाक है कि जितने जो पीटीआई के अंदर लोग हैं, जैसे शाहमूद कुरैशी साहब जो हैं, वो भी घूम फिर के हर जगह से आए हैं। ये क्यों है? क्योंकि और वो अभी कामयाब ही है ना, मतलब आजकल उनके हालात खराब है, लेकिन कल को वो पावर में होंगे। क्यों? एंगल। सर उनको अपने आप का ना वो शेपिंग करनी आती है, ये आपको ओवरनाइट नहीं आ सकती। इसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, बड़ा कुछ बेचना पड़ेगा, बट इवेंचुअली अगर आपको आ जाएगा तो आप कामयाब होंगे लॉन्ग रन में। सर यकीनन ये आपकी एंगल वाली बात 100% ठीक है, और ये वाली बात भी ठीक है कि ये पहले दिन नहीं हो सकता, ये वक्त के साथ होता है। सर देखें, कोई भी चीज़ जब ज़्यादा इस्तेमाल होती है तो विंगी हो जाती है। वाह। तो ये आपने जो है ना ये उसूल आपको पता होना चाहिए, और आपको जैसे जैसे आपकी ज़िंदगी गुजरे तो आप में जो है ना सर आना चाहिए बैंड। वाह। मतलब इससे दो चीजें, एक तो ये कि वो जो कहते हैं ना कि झुके हुए को फल लगता है, ठीक है। नंबर एक चीज, आप चाहते हैं कि आप फलदार बने, ठीक है, और आप नहीं भी चाहते, आपके घर वाले चाहते हैं, क्योंकि वो तोड़ तोड़ के आपका फल खाना चाहते हैं। और दूसरी चीज ये है कि मतलब पता रखना चाहिए ना कि आप जिस तरह होता है कि बाल चिट्टे हो गए हैं, तो बाल चिट्टे जो हैं वो धूप में खड़े होकर नहीं होते हैं, वो एक्सपीरियंस के साथ होते हैं। तो इसी तरह अगर आप बेंडी हो गए हो ना, तो इसका मतलब है कि आपने जिंदगी गुजारी है। सर जिंदगी गुजारी है, उसे देखिए अगर आप बेंडी हो गए हैं तो इसके अंदर और भी जबरदस्त चीज़ है सर कि अगर आप एक जगह पे आपने बड़ा तजर्बा अपना हासिल किया और आपने उस चीज़ की यूटिलिटी निकाल ली, अब आप एंगल कर रहे हैं दूसरे की तरफ, तो वो तो विंगी होगी चीज़। ये मैं चीज की बात कर रहा हूँ। ये सर आपने जो किया ना, ये विंगी का नहीं, लिम्प सर थोड़ा यूं तो, लेकिन सर वो जो विंगी है, जब आप दूसरी तरफ चले जाएंगे उसको स्पेस मिलेगी, उसमें तनाव आएगा सर, है ना। तो जब उसमें तनाव आएगा तो यहाँ पेंड आ जाएगा। आप यूं एंगल सर ये कर सकते हैं आप, तो आप कामयाब है, नहीं कर सकते तो लानत है आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। आगे चलते हैं प्लीज। सर ये अदनान फैसल साहब हैं, एक पॉडकास्टर हैं। ये मैंने इनका पर्सनली नहीं देखा पॉडकास्ट, लेकिन सुना है ये ठीक करते हैं, मतलब मशहूर है उससे। तो ये इन्होंने क्लेम किया, हम नहीं कह रहे, कि हानिया आमिर साहिबा जो हैं, जो बड़ी मशहूर एक्ट्रेस हैं पाकिस्तानी, उन्होंने तकरीबन इनके पॉडकास्ट पे अपीयरेंस फी जो थी वो तकरीबन 20 लाख रुपए मांगी। तो मुझे इस चीज़ से कोई इतना मसला नहीं है। हानिया आमिर अगर इस वक्त आपकी इंडस्ट्री का, हालांकि मैं सर बिल्कुल डिटैच्ड हूँ पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, मुझे नहीं पता कौन सा ड्रामा हिट है कौन सा, मैं नहीं कंज्यूम करता, सीधी बात है, आई एम ऑनेस्ट अबाउट इट। पर मुझे मेरे जैसा बंदा जो कि डिटैच्ड है, अगर उसको पता हानिया आमिर कौन है, और मुझे अगर पता है कि हानिया आमिर इस वक्त टॉप एक्ट्रेस है और टॉप एडवर्टीजमेंट के लिए सबसे वो चाहते हैं लोग उनके एड्स के अंदर आए, तो वो एक फेमस ए लिस्टर है। हमारे मुल्क में ए लिस्टर्स अमूमन जो है वो आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, बट वो ए लिस्टर हैं इस वक्त ना। तो वो जो मुंह से मांगेंगी रकम वो मांग लेंगी, आपको नहीं समझ आ रही ना बुलाएं। उनके आने का एक रिक्वेस्ट है कि इतने पैसे मुझे दो तो मैं आ जाऊंगी। तो वो इसी तरह इक्वेट होता है ना सर कि अगर वो आ जाएंगी तो इतना एक्स अमाउंट ऑफ व्यूज तो पक्का है आपका। अब उसको आप मल्टीप्लाई कर लें सीपीएम के साथ। भाई अगर आपको फाइनेंशियल सेंस बनती है, एक आपके ऑर्गेनिक व्यू, हानिया आमिर का व्यू 2 मिलियन कवर होता है, प्रॉफिट निकलता है, बुला लो, नहीं होता तो सो व्हाट। बिल्कुल सर, जिस तरह से आपने कहा ना कि आप नहीं कंज्यूम करते फिर भी आपको पता है, वो बिल्कुल आपको सही पता है। उसकी वजह ये है कि सिर्फ कैवलरी के पुल पे 4 बिलबोर्ड्स के ऊपर हानिया, डिफरेंट ब्रांड्स। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये सीपीएम वाली जो आप बता रहे हैं ना, ये अगर एग्जैक्टली उस शो पे, इवन इफ इट डजंट मेक सेंस, ठीक है, अगर उनको लगता है कि मैं इस एपिसोड से नहीं भी 20 लाख बना सकता, उनकी वजह से जो नया सब्सक्राइबर आएगा चैनल पे, वो फिर बाकी का काम भी देखेगा, तो वो वहां से भी कवरेज होगी। ठीक है। अच्छा, तीसरी वही वाली चीज कि वो हानिया आमिर हो या आमिर हानिया हो, वो 2 रुपए मांगे या 2 करोड़ रुपए मांग ले, मतलब वो मुंह फाड़ के अपने से ज्यादा पैसे भी मांग ले, आप इस बारे में कर क्या सकते हो? कुछ भी नहीं। वो एक बंदा है, वो मतलब मैं आज आपको कहूँ कि मैंने अपनी गाड़ी 50 करोड़ से कम की नहीं बेचनी, तो मेरी मर्जी, मैंने नहीं बेचनी। मुझे नहीं पता ये इन्होंने किस कॉन्टेक्स्ट में ये बात की है। उन्होंने शायद इसी कॉन्टेक्स्ट में, देखो जी पैसे बड़े मांगती हैं वो, तो ठीक है ना यार। वो उन्होंने भी एक जमाना होगा ना जब हानिया आमिर जो है, जब ए लिस्टर नहीं थी, जब हानिया आमिर को ड्रामे नहीं मिल रहे थे, हानिया आमिर ने फिर कुछ स्ट्रगल की होगी। हानिया आमिर ने जो भी चीज़ें की अपने आप को मनवाने के लिए, उन्होंने कर ली, एज एन एक्ट्रेस, एज ए मॉडल, एज एन मतलब एडवर्टीजमेंट्स के अंदर आने के लिए। वो उनकी एक थी लक कह लें उसको, कुछ लोग तो कहेंगे, मैं कहता हूँ हार्डवर्क होगी उसके अंदर। अब उसके बाद अब उनका ये टाइम है खाने पीने का, कमाई करने का, रिटायरमेंट प्लान करने का, मतलब एज भी आई थिंक उनकी कम ही है, बट बहुत अच्छी चीज़ है।
वैसे भी वो कोई भी एक्टर हो, और इसमें लड़के लड़की की बात नहीं है, कोई भी हो, एक टाइम होता है, उसके बाद फिर डिक्लाइन है। तो अब वो अपना ज्यादा से ज्यादा इनकम जनरेट करके वो अपना करियर जो है उसके अंदर डाइवर्सिफाई कर सकती हैं। मतलब उनके पास अब ये देखें ना, अगर तो उनको 2 मिलियन मांग रही हैं और आपने उनको कहा है जी कि अब मैं नहीं चाहता आप करें, वो कहेंगे ओके थैंक यू बाय बाय। इसी तरह अब वो पावर रखती होंगी, फर्ज करें, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, क्योंकि कोई ड्रामा आता होगा, कहेंगे स्क्रिप्ट नहीं ठीक लगी तो मैंने नहीं करना, अब वो कर सकती है ना, ये कमाई है ना उन्होंने चीज। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज भी है, जो खबर बनती थी ना, अगर वो बुला लेते तो मतलब, और अगेन हो सकता है उन्होंने अच्छी सेंस में बात की हो, हाँ हमें नहीं पता, मुझे कॉन्टेक्स्ट नहीं पता। वो इन केस ही वाज कंप्लेनिंग, इन केस, तो फिर उसमें ये है ना कि वो खबर ज्यादा ये बनती है कि जो उनको 2 मिलियन उन्होंने मांगे, हमने दिए, बट शी वाज नॉट अ गुड स्पोर्ट। मतलब वो आके बैठी, उनका कुछ जवाब देने का मूड नहीं था, उन्होंने अपना एंटरटेन नहीं किया, कुछ जवाब मजे के नहीं दिए, कुछ मुझे सवालों पे कह दिया कि ये ना पूछो। ये मसला है, ये मसला। फिर तो देखना 2 मिलियन के पीछे आपने अपना पूरा पब्लिक पर्सोना साथ लेके जाना है वहां पे। और वो जो है ना इंटरव्यूअर जब मतलब इंटरव्यूई जब आके ये कहता है ना कि ये चीज मेरे से ना पूछो, वो बड़ा एक अजीब सा हो जाता है। और आपने वो याद है करण जौहर का जो शो हुआ था बॉबी देओल और सनी देओल के साथ, अब उसमें साफ पता लग रहा था कि सनी देओल ने उसको मना किया हुआ है कि ये और ये मेरे से नहीं पूछे। अच्छा, नहीं मजा आया, नहीं मजा आया। सब वो देखें, यही तो बातें जो लोग सुनना चाहते हैं। और दूसरा इसके अंदर देखें ना, अगर तो ये खबर होती कि जी शान जो था उसने 2 मिलियन रुपीस मांग लिए पॉडकास्ट के लिए, इससे मुझे गुस्सा चढ़ता इस पे मैं थोड़ा सा होता कि तो शान ने सर जो बातें करनी थी हो चुकी है ना। शान, मैं बात करूं कि मतलब एक ओल्ड गार्ड और न्यू गार्ड में यही होता है ना, ओल्ड गार्ड जो है वो छोड़ रहा होता है इंडस्ट्री को, मतलब शान ने, मैं नहीं कहना छोड़े, पर शान जो है वो एक्टिवली उस तरह से अब इंडस्ट्री में, मुझे नहीं पता कितनी फिल्में और कितने ड्रामे शान कर रहा है, बट शान हमारी इंडस्ट्री का एक जमाने में ये लेवल, इससे भी ऊपर लेवल होता था। शान जहां भी जाता था एक सेलिब्रिटी स्टेटस था। अब मतलब जो नए लोग हैं वो आ रहे हैं, अब वो डिमांड कर सकते हैं, एक नया दौर है। अब मेरा अपना ख्याल है शान को पॉडकास्ट पे मैंने नहीं देखा, शान को शायद लोगों ने अप्रोच किया हो शान को, शायद शान भी कहता हूँ मैं 30 लाख रुपए दे दूँ मैं आ जाऊंगा, और लोग नहीं देते, तो एक फर्क पैदा हो जाता है ना। बिल्कुल। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ है, शान साहब को भी वैसे ये आता है, वो और बात है कि उनको ना कोई बहुत नई बातें नहीं वो करते, लेकिन वो कोई ना कोई ऐसी बात जरूर कर देते हैं कि वो जब भी कोई टीवी अपीयरेंस देते हैं तो वो खबर बन जाती है। अगेन बात तो वही है ना कि जी आपने किसी को शो पे अगर बुलाया है तो फिर वो जरा ना उसके चर्चे हो जाए, तो वो शान साहब कर लेते हैं। और तो उनके पास कोई नई उस तरह से बात नहीं, उनकी पुरानी वाली बातें हैं जो ज्यादा मतलब वही एंटी इंडिया और वो सारे मामला। तो बुनियादी बात वही है कि जब कोई एक दफा आए ना तो फिर मजे आ जाए। बाकी हानिया आमिर का तो आपको बताऊं, उनकी तो सोशल मीडिया रूमर्स तो हैं कि दिलजीत दोसांझ के साथ फिल्म साइन कर रही है। क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं तो सर देखें, मैं आपको चलें, ये खबर तो नहीं, मैं आपको बता देता हूँ, मतलब मुझे ये इन्फॉर्मेशन है एक फ्रॉम अ सोर्स कि आपका जो हॉर्स एंड कैटल हुआ था उसके बाद ऑब्वियसली रमज़ान शुरू हो गया, तो ये प्रपोज हुई है बात, क्योंकि उस तरफ से इसकी एक ख्वाहिश का इजहार हुआ है कि पाकिस्तान में दिलजीत का कॉन्सर्ट होए। ये ऑन द बुक्स है, इन द सेंस कि इसकी कॉन्वर्सेशन हो रही है। अभी उनको नहीं अप्रोच किया, बट ये मुझे इतला है कि उनको ये एक प्रपोजल है कि जी अगर कल्चर करना है ना तो अवाम को फिर पंजाब में ये दें कि दिलजीत का कॉन्सर्ट हो रहा है अलहमरा में, तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इससे बेहतर कोई बात ही नहीं है मेरे ख्याल में। बिल्कुल नहीं है, ये तो कमाल हो जाएगा। और दूसरी एक और चीज़ है सर, ये अब ना इनको तमाम ऐसे लोग जो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो किसी को बुलाएंगे और वो फ्री में आ जाएगा, तो फिर आप जो है ना इस बात के लिए तैयार रहें कि वो ठीक है, वो यारी दोस्ती में आ जाएगा, तो फिर वो अगर तो करीबी दोस्त होगा तो एंटरटेन भी कर देगा, अगर करीबी दोस्त नहीं होगा तो वो बस बैठ जाएगा और आपके सवालों का टका सा जवाब दे देगा। बाकी ये है कि अगर आप चाहते हो कि वो आए और फिर वो आपके शो पे आके रणवीर सिंह बन जाए, कि वो फिर बीच में आपको डांस भी करके दिखाए, फिर बीच में 2 कंट्रोवर्शियल बातें भी कर जाए, फिर बीच में 2 जो है वो गॉसिप भी सुना दे किसी और की, समझ रहे हैं कि वो फिर 4 चांद लगाए शो को। आपकी जाती न्यूज साइकिल जो है वो बन जाए को 3 महीने की, हाँ, क्रॉस प्लेटफॉर्म, तो फिर उसको पैसे दो, फिर पैसे दे। और सर दूसरा, मैं दिलजीत वाली बात जो है, चले वो अल्लाह करे हो जाए, नहीं होनी हो, लेकिन सर माहौल क्रिएट हो गया असल में हम क्रिकेट पे तनकीद बड़ी की है ना, क्रिकेट एक चीज कर गई है चैंपियंस ट्रॉफी की बेसिस पे कि जी हम, अब देखिए एक वन ऑफ शो दिलजीत का और एक चैंपियंस ट्रॉफी में सिक्योरिटी मेजर्स में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन बिकॉज ऑफ चैंपियंस ट्रॉफी, और ये एक एग्जांपल है दुनिया के लिए कि यार देखो यहाँ सेफली हो सकता है, एक माहौल बना हुआ है यहाँ पे, कर सकते हैं। लाहौर की बात कर रहा हूँ, चले कराची की भी बात कर रहा हूँ, मुल्तान की भी बात कर रहा हूँ, पिंडी की बात कर रहा हूँ,
तो कोई आर्टिस्ट अगर उसको नजर आए यार यहाँ तो मेरे फैन है यार, यहाँ तो मेरे लाखों करोड़ों फैन है मेरे, तो यार मेरी जो डेट्स हैं उनमें यार मैनेजर गुंजाइश निकाल यार, एक लाहौर से सुट एक कराची से करिए तो नोट कमा के बाहर निकले वहां से। चैंपियंस ट्रॉफी ने ये किया है, इस चीज को अप्रिशिएट करना चाहिए। क्रिकेट को छोड़ के ब्रॉडर मैक्रो लेवल पे ये एक चीज हुई है। नहीं नहीं बिल्कुल, हम तो चाहते हैं मतलब कि जो पूरी दुनिया के टूर्नामेंट्स हैं वो पाकिस्तान में हो, बिल्कुल। पाकिस्तान टीम क्वालिफाई ना करे। इसकी भी आदत होगी ना सर हमें बेसिकली कि यार हम होस्ट करेंगे, इस चीज की गारंटी नहीं कि हम आगे पहुंचेंगे या नहीं। चलिए सर, ये होगी सर। एक और खबर कर लेते हैं सर। मूडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत करार दे दिया। सर वो जो है पाकिस्तान, अगेन ये जो अब रिपोर्ट आई है क्वार्टरली, उसमें फिर वो मिजान बैंक और इधर बैंक और उधर बैंक और बैंकों ने कमाल के डिविडेंड और सर मैं बड़े होकर बैंक बनना चाहता हूँ। सर वो वही चीज़ थी कि इस दफ़ा वो लोग कह रहे थे कि जी वो क्योंकि इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहे हैं तो अब जो है बैंक्स शायद बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं पोस्ट कर सकेंगे अपने प्रॉफिट्स, लेकिन वो उन्होंने फिर किए हैं। मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल यही है, हमने साल पहले ना ये खबर की थी मैंने और आपने, कि वही बात है जब फेटफ वाला मसला चल रहा था, हम ग्रे से वाइट लिस्ट हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि जी अब आपके जो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए ना वो होनी चाहिए कि आपके जितनी आबादी है उस सबका बैंक अकाउंट हो। अच्छा, पाकिस्तान में अब जाहिर है एक साल में पता नहीं क्या फिगर हो गया मुझे नहीं पता, लेकिन तब हमने किया था कि 24 करोड़ की आबादी में जाहिर है उसमें बहुत सारे लोग अंडर 18 भी होंगे, लेकिन बहरहाल टोटल 2.5 करोड़ बैंक अकाउंट था। तो अब अगर आपने सबको बैंक में लेके आना है तो ये अभी मतलब अगेन जिस तरह आप अमेरिका वगैरह की बात करते हो कि जी वहाँ तो ब्रांचेस बंद हो रही हैं, ब्रांचलेस हो रही है, यहाँ पे ये कैसी बात है कि पाकिस्तान में इस चीज़ को कामयाबी समझा जाता है कि इस बैंक ने 100 ब्रांचें और खोलनी। भाई इधर तो होगा, ये इधर तो अभी ऐसे ही है ना, फिलहाल ऐसी काफी देर चलेगी। मेरे ख्याल में तो अगेन वो जो है ना, मेरा तो ये ख्याल है कि बैंक्स के स्टॉक लेना एक अच्छी चीज़ है। वो और बात है, इस तरह की बात करते हुए सारे यहाँ तक कि मेरे जो अपना ब्रोकर है वो भी जब मुझे व्हाट्सएप पे वो भेजते हैं ना डेली की रिपोर्ट के उसके ख्याल में क्या होने जा रहा है, ब्रोकर भी उससे पहले कह रहा होता है कि दिस इज नॉट अ टिप, दिस इज नॉट अ बाइंग एडवाइस, दिस इज नॉट अ फ्लॉन रिस्क योर मैनेज योर रिस्क योर सेल्फ, इस तरह की बातें करके। खैर हमें ये कहने की जरूरत नहीं है, हमारे कहने पे शायद लोग नहीं लेंगे, और हमारे अगर मेरे कहने पे लोग ले लें और उनको नुकसान हो जाए तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। मैं तो एक और चीज बड़ी सोच रहा था, मैंने अपने दोस्तों को प्रपोज भी की, मैंने कहा यार मुझे लगता है कि मैं जो है ना अगर कोई बंदा सेशंस करना चाहे मेरे साथ, वो कोई डिप्रेस्ड हो या कोई और ब्रेकअप में से गुजर रहा हो कोई मसला, तो वो मेरे साथ आके सेशन करे। एक क्लिनिक बनाते हैं, उसके ऊपर ना बड़ा बड़ा लिख देंगे कि साइकोलॉजिस्ट विदाउट अ डिग्री, उस सर्टिफिकेट भी लगा देंगे कि जी इधर कोई डिग्री नहीं है, कोई कल को आप हमारे पे केस नहीं कर सकते। तो मैंने कहा फिर अगर उसके बाद मैं सेशंस दे रहा हूँ तो फिर तो सरकार मेरा कुछ नहीं ना कर सकती। नहीं, वो बंदा अपनी विल पे आ रहा है ना, वो तो आपके पास एज ए फ्रेंड आपके पास आ रहा है। हाँ बस, लेकिन मेरे एक दोस्त ने जो है ना उस पे मेरे कान खड़े कर दिए। उसने कहा जे किसी ने वट चढ़ गया तो फिर सरकार कुछ भी कर सकती है। अब ये एक बड़ा मसला है। ये तो वट वाली बात है सर, किसी चीज भी चढ़ सकती है सर, ये तो बिल्कुल है सर। बाकी बैंक्स जो है सर उनको भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। अब देखें, अगर तो 24 के 24 करोड़ को आपने मार्केट में लाना है, थोड़ा सा अकाउंट खोलना जो है ना उसको थोड़ा आसान करें। मैं सर, मेरा जाती एक्सपीरियंस बहुत बुरा रह चुका है। मैंने एक जगह नौकरी शुरू की, उन्होंने कहा जी फलाने बैंक में आप ना अकाउंट खुलवा लें। मैं कहा ठीक है, मैं चला जाता हूँ, खुलवा लेता हूँ, जो हम सैलरी से वहाँ ट्रांसफर करते हैं। चला गया। वो वहाँ पे जो थे ना, वो थे पेलो प्रोग्राम। वो बंदा कहता है जी देखें आप मिनिमम 10 लाख रखवाएं फिर आपका अकाउंट खुलेगा। मैंने कहा नहीं, मैं तो नॉर्मल सा करंट अकाउंट खुलवाने हैं, मैं कुछ सेविंग है ही मिनिमम। मैंने कहा नहीं, आपके बैंक में जिस इंसान के पास 10 लाख रुपए हैं बैंक में रखने के लिए, जो कि मेरे ख्याल 1% भी नहीं होगा, वो बंदा सिर्फ यहाँ अकाउंट की, क्या बकवास बात है आपकी। तो खैर उन्होंने मुझसे कहा था, मैंने कहा अच्छा जल्दी कि मैं भी देख लूंगा आपको। सर मैंने उसके जो कराची के हेड थे, वो हमारे जानने वाले थे कहीं से जनाब, मैंने उनको फोन करके ये बात बताई। मैंने कहा आप किस किस्म की वाहियात बैंक से? कहते किसने कहा है आपको? मैंने उस बंदे ने कहा है। कहता घंटे में वापस पहुंचे वहां पे। सर वो फॉर्म तैयार पड़ा था वहां पे। ये बकवास बात है। ये तो मैं कर सका तो मेरा अकाउंट खुल गया, अब कोई और शख्स जो अकाउंट खोले, वो 10 लाख रुपए पहले जमा कराया उसके अंदर। कितनी वाहियात बात है। अकाउंट तो सर ऐप पे खुलना चाहिए कि भाई आपका अकाउंट खुल गया, आपके बायोमेट्रिक भी यहाँ हो गए, आपको चेकबुक भी डिलीवर हो जाएगी, आपको डेबिट कार्ड भी डिलीवर हो जाएगा, आपकी ऐप भी लॉन्च हो गई है। मतलब इस तरह अकाउंट खोलेंगे ना, मतलब हर जगह तो नहीं है ना ब्रांच। बंदा जो कहीं दूर बैठा है जहाँ ब्रांच ही नहीं है, उसने अल्फला में अकाउंट खोलना है, तो उसके बाद इंटरनेट होगा तो वो खोल ले। इतना होना चाहिए बस। सर ये तो अब पता नहीं खत्म हुआ है कि नहीं हुआ, आज से कुछ अरसे पहले तक तो रेफरेंस भी लाना पड़ता था कि एक बंदा साइन करे आपके फॉर्म पे जिसका इस बैंक में ऑलरेडी एक अकाउंट हो। भाई क्यों, मेरे पास आईडी कार्ड है ना, तो बस बात खत्म हो गई। अच्छा, दूसरी चीज ये कि अब एक और बड़ा जो है ना कि जी प्रूफ ऑफ बिजनेस लेके आए। अच्छा, अकाउंट खोलने से पहले
मेरा तो ये ख्याल है कि ये ऑर्डर ही बड़ा गलत है। सबसे पहले तो कोई बाप के पास अकाउंट खुलवाने आए ना, उसका अकाउंट खोल दो। जब एक दफा पैसे आ जाए ना, फिर कहो कि अच्छा प्रूफ ऑफ अगर बिजनेस अकाउंट है। हाँ। दूसरी चीज, यहाँ पे उस दिन एक लड़ाई हो रही थी, मैं देख रहा था बैंक की ब्रांच में, कि वो बाप ने अपने बेटे का अकाउंट खुलवाना था और वो कह रहे थे कि जी ये प्रूफ लेके आए कि पैसे कहाँ से। उसने कहा ये स्टूडेंट है, मैं देता हूँ इसको पैसे। उन्होंने कहा अच्छा फिर आप ऐसा करें कि पता नहीं लेटर पे लिखें, पता नहीं किससे अटेस्ट करवाएं, फिर वो क्या बकवास बातें हैं। ये क्या है? अकाउंट ही है ना। मतलब आपका एक तो रोस्टर बार्ड है, आपके पास क्लाइंट ज्यादा आ रहे हैं, वो कुछ ना कुछ पैसे तो रखेंगे। सर देखिए ना, अगर आप छोटे छोटे अकाउंट्स खोलेंगे जिसमें अंदर उनकी तनख्वाह आनी है और उन्होंने घर सेविंग्स रखनी है अपने, उस छोटे छोटे को बड़ा करते करते आपका डिपॉजिट बढ़ ही जाएगा। मतलब मुझे तो समझ नहीं आती कि पॉलिसी क्या है ये। दूसरी एक और चीज ये है कि सर हमारे जो अब अकाउंट है, हमारे सारे कागज जमा हुए हैं ना, मेरे और आपके हाँ अकाउंट जी, इसलिए के, अकाउंट है ठीक हमारा। है। अच्छा, अब उसमें भी कोई पेमेंट बाहर से आ जाए या कोई पेमेंट वैसे कभी हुआ तो नहीं लेकिन बड़ी आ जाए, तो फोन कर देते हैं, बुला लेते हैं कि किधर से आए हैं, क्यों आए हैं, कैसे हुआ है। अच्छा, तो ये तो उस बच्चे का अकाउंट खोल दो, कल को कोई बड़ी ट्रांजैक्शन होगी तो पूछ लेना उससे कि क्या हुआ है। अभी फिलहाल अगर बाप ही वो बच्चे के अकाउंट में पॉकेट मनी डाल रहा है तो डाल। सर किसी अगर एक अकाउंट हो, मतलब और अकाउंट उसके कागज पूरे हों, उसके अंदर कुछ बड़ी अमाउंट आए ना, तो उनका एक पूरा डिपार्टमेंट है जो फ्लैग कर देता है और वो ब्रांच को कहता है ना बुलाओ पूछो की है। ओके, तो फर्क क्या पड़ता है? पहले अकाउंट तो खोले ना, वो वारदात डलने तो देना। यहाँ कह रहे हैं वो वारदात ही ना डले, पहले कहानी तो बस एक आखिरी खबर कर लेते हैं सर। ये सर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है सर। तो बेसिकली सर पाकिस्तान ने ये एक केमिकल है मेथिल ब्रोमाइड फ्यूमिगेशन, तो एक प्रोसेस है ज़्यादा, जो कि राइस की जब काश्त होती है तो इस्तेमाल किया जाता है। तो पाकिस्तान ने इस चीज़ की फ्यूमिगेशन जो है बंद कर दी है, मतलब काश्त के बाद ज़्यादा फ्यूमिगेट करते हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब एक्सपोर्ट मार्केट में हमने राइस अपना भेजना है और वहाँ पे ये फ्यूमिगेशन जो है ये सही नहीं मानी जाती, मतलब इस क्वालिटी का राइस वो वहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करते। तो बेसिकली उसको पाकिस्तान ने अब रोक दिया है राइस फार्मर्स को करने से। सर वो तो ठीक है, पर मेरा सवाल ये है कि हम ये लोकल्स को क्या, हम क्या खा रहे हैं, हम ये सर बिल्कुल सर, मैं तो चावल नहीं खाता एज अ पॉलिसी, मुझे कोई इतना शौक नहीं। आप खाते हैं मुझे पता है। तो सर ये आप मेथिल ब्रोमाइड फ्यूमिगेट किस्म का राइस सुटी जा रहे थे अंदर से। अब मुझे नहीं पता उसमें क्या था, उससे क्या होता है, ये तो कोई शख्स हमें शायद कमेंट्स में को बता दे कि इसका असल में कोई है बात या नहीं। शायद सर कोई EU और दीगर ममालिक का कोई एमी कोई FDA टाइप चूतिया सा रूल हो जिससे वो फर्क कोई नहीं पड़ता। सर मैं ऐसी सोच रहा हूँ FDA का रूल है तो कितना कुछ चूतिया होगा। काफी हो सकता है सर। सर मैं तो बहरहाल घबरा गया हूँ। सर चावल डाइट से निकाल दें सर, डबल चीजें मुक जाएंगी सर, ये विन विन है सर। सर इधर तो रोज या वीडियो आ रही होती है कि स्ट्रॉबेरी भी ना खाएं, उस पे भी पेस्टिसाइड जो है वो हर रोज सुट रहे हैं। और मुझे तो मैं तो इंतज़ार कर रहा हूँ सर लैब मीट और कोई न्यूट्रिशनल गोलियां जो कि पेट भी भर दें वाह। और साथ आपको सारे न्यूट्रिशन भी दे दें। ये पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कोई चीज़ खाने वाली है। सर देखिए, मेरा अपना ख्याल है ये सारा कुछ जो है ना, ये हमारे मुल्क में अप्लाई ही नहीं करता। ये देखिए बाहर की स्टडीज होगी। देखिए सर वैसे जब मैंने आपको बताया था, मैं अंडे आजकल बहुत खा रहा हूँ। बस मैं एक अंडों का वैसे ही हमेशा से मुझे बड़ा शौक है। मेरे ख्याल में उससे बेहतर कुछ चीज़ नहीं है। आपको हर चीज़ पूरी हो जाती है अंडे से। अब उस दिन जी पता है, एक तो आपको पता है सुन रहे होते हैं हर वक्त, तो मुझे आगे कि अंडे ज़्यादा खाना ठीक नहीं। किस मैकेनिज्म से? सर 10 स्टडीज़ कहती हैं कि बेहतरीन है, ज़रूर खाएं, कुछ नहीं होता। 10 कहती हैं कुछ ना करें। सर असल में ना एंड में सर है लीप ऑफ फेथ ही है। सर आप अपने जिस्म में कोई, मैं कहता हूं आप जापान जाके वागू बीफ भी खा रहे हैं ना, वो भी लीप ऑफ फेथ है। आपको क्या पता कि भाई आपके बॉडी के अंदर फलाना केमिकल है जो उस वागू के जो फैट कंटेंट है उसको टॉलरेट नहीं करता, आप पुठे पड़े हो, आपको क्या पता? तो सर ये तो देखे ना, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, क्योंकि दुनिया के अंदर अगर ये लुत्फ भी हमसे ले लिया कि खाना पीना भी अगर आप, तो टेस्ट ही नहीं आया आपको, वो आपने वो एक्टिविटी ही नहीं की आपने, तो सर फिर क्या करें सर हम? ये बात भी ठीक है बस, लेकिन अब जैसे जैसे उम्र गुजर रही है वो भी है कि यार अच्छा मेरी फैमिली में एवरेज एज ये है, तो मैं इसको किसी तरह ना 2 साल ऊपर ले जाऊं तो सर लेकिन उसके अंदर प्रॉब्लम है बहुत बड़ा, खासतौर पर लाहौर शहर के अंदर। सर हम लीप ऑफ फेथ लेते हैं घर से बाहर निकलते ही, जब स्मॉग आती है, अब वो कर रहे हैं हम, लेकिन कह रहे हैं यार कि ये जो गोश्त और स्ट्रॉबेरी है ना, इसके ऊपर जरा इसको धो के खाना है। तो सर ये बड़ा मतलब घर में काउंटर प्रोडक्टिव हो जाएगा मामला इस तरह से। बट ठीक है। बाकी ये चावल चूवल खेल रहे हैं, इसकी कोई डिटेल है तो मैं बता दें ये क्या करती है ये चीज़, और अब एक्सपोर्ट करें, ये अच्छी बात है सर, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, और ये है कि अपने आप के साथ एक और समझौता कर लें अगर आपके वाले लाइफस्टाइल पे जाना है। सर वो ये है कि जी मेरे फैमिली में एवरेज एज ये है,
तो मैं जो है ना अभी से सोच लेता हूँ कि मेरी उससे 5 साल कम ही होगी, तो अब मैं अपनी जिंदगी इंजॉयज लूंगा। तो ये भी एक लाइफस्टाइल सर बाकी सर बेहतरीन है कि ज्यादा से ज्यादा पेट खराब होगा सर सिप्रोक्सन और बस को पहन सर सुटी जाएंगे, अगर बहुत मसले हुआ तो 2 मोडियम खा के सर कामों पे निकलेंगे अपने, सर यही हो सकता है, क्या करें। सर इजाजत लेते हैं, अगले एपिसोड में मुलाकात होगी, खुदा हाफिज।